हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो है एक P2P क्रिप्टो करेंसी और भी बहुत सारे जो साइबर फ्रॉड होते हैं उससे रिलेटेड, और कैसे ये हमारी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये इंडियन लोगों के साथ हुआ है, करीब 300 से 400 इंडियन लोग इसमें विक्टिम बने हुए हैं। पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना और पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं कि किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ। दोस्तों, ये पोस्ट आपको दिख रही होगी ट्विटर पे, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करी है। ये जो पोस्ट आप देख रहे हो नीचे, यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कंबोडियन एम्बेसी है, कंबोडिया में है इंडियन एम्बेसी। तो इंडियन लोग ही हैं यहाँ पर। वी वांट जस्टिस ऐसे नारे कुछ लगाए जा रहे हैं। और हुआ ये था, ये जो 300 लोग हैं ये कंबोडिया में कर क्या रहे हैं दोस्तों? इन 300 लोगों को एक जॉब का झांसा देके कुछ एजेंट्स के द्वारा वाइजैक से वहाँ पर बुलाया गया था कंबोडिया में। और कंबोडिया में उनको यहाँ से जब लेकर गए थे तो उनको बोला गया था कि कुछ जॉब है, उनको 1 लाख रुपए या 50,000 60,000 रुपये मिलेंगे। और आपको पता है कि जॉब की कितनी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, तो उसके चलते ये जो 300 लोग थे, लोग और भी ज़्यादा थे बट ये 300 लोग थे जो अभी मतलब रेस्क्यू किया गया है, जिनको वहाँ से इंडिया, कंबोडिया से इंडिया आ चुके हैं ये लोग। तो उसका थैंक्स हमको पुलिस को करना चाहिए कि उनको सही सलामत यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो उनके साथ हो क्या रहा था, तो जब ये जॉब के बहाने उनको लेकर गए तो वहाँ पर इनसे ज़बरदस्ती फ़्रॉड ये कराने लगे। अब ये फ़्रॉड किस तरीके के कराते थे, जो यूजुअली हम अपने P2P वाले केसेस में देखते हैं। जब हम उन केसेस को देखते हैं तो हमको पता लगता है कि विक्टिम के साथ क्या हुआ था, कि वो कोई स्टॉक मार्केट, किसी ने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उसके साथ स्कैम करा था, कोई फेडेक्स से रिलेटेड डिलीवरी वाले ने स्कैम करा था कि डिलीवरी है आपकी वगैरह वगैरह। उसके अलावा कोई गेम के नाम पे स्कैम करा था, कोई वर्क फ्रॉम होम के नाम पे स्कैम करा था। तो होते तो ये इंडियन लोग ही थे और ये इंडिया को ही टारगेट करते थे, क्योंकि इंडिया में ये सब चीज़ें करना, किसी को थोड़े बहुत रिटर्न के मामले में कि भाई आप 100 रुपये दो, मैं आपको 200 दूंगा 300 3 दिन बाद, तो इस तरीके की चीज़ें इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत ही जल्द मतलब उसमें एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके साथ ही बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं वो इस सब टाइप के फ्रॉड्स के लिए। तो इन लोगों को वहाँ ट्रेन करा गया और इनसे ज़बरदस्ती ये काम करा गया। इनको इनका पासपोर्ट वीज़ा वगैरह वहाँ पे रख लिया कंबोडिया में, और इनको बोला कि तुम फ्रॉड करो, वरना खाने को नहीं देते थे, टॉर्चर करते थे। और इवन लड़कियों को, इस वीडियो को जब आप देखेंगे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी वीडियो देखना। इसमें जो पुलिस वाले हैं, ये मेरे ख्याल से IPS ऑफिसर हैं, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही है। इसमें क्रिप्टो भी इन्होंने बोला है कि क्रिप्टो से रिलेटेड फ्रॉड भी कैसे होते थे। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताइए, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो बेसिकली इस टाइप के फ्रॉड करते थे और इंडिया से ही, मतलब ये कंबोडिया से कॉल तो कंबोडिया में बैठ के करते थे, बट इंडियन लोगों को टारगेट करते थे और उनसे किसी न किसी तरीके से पैसे हटने की कोशिश, वो सारा पैसा कंबोडिया जाता था। और ये जो पैसा और ये जो काम होता था ये चाइनीज़ हैंडलर्स करते थे। चाइनीज़ जो है इस काम के जितने भी साइबर फ्रॉड वगैरह ये करवाते थे, ये पूरा अपना बेस तैयार करते थे। और ये चाइनीज़ जो है इसके, यानी चाइना से ऑपरेट होता था। मेन एक्चुअली लोग चाइनीज़ होते थे, बट ये ऐसी ही जगह चुनते हैं इस टाइप के फ्रॉड करने के लिए कि यहाँ पे कानून वगैरह कुछ इतना खास नहीं है। अगर आप कंबोडिया देखेंगे तो ये देखो, ये हमारा इंडिया है, ये कंबोडिया है, और इसकी आप लोकेशन भी देखोगे तो थोड़ी जोग्राफिकली देखिए तो काफ़ी नीचे की तरफ है, और ये जो है अपना चाइना इस तरफ लगा हुआ है। तो कंबोडिया में इस जगह पे अब यहाँ पे जो है कानून का जो भी चीज़ें हैं और लॉ है, कानून है, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कंबोडिया के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होती नहीं है फ्रॉडस्टर को, और इस टाइप के जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये अपना बेस वहाँ पे बनाते हैं। बट बेसिकली यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लोग, अभी एस्टिमेट करा जा रहा है कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों को इसी तरीके से चकमा दे के वहाँ पर बुलाया गया है जॉब के नाम पर, और उनसे सारे फ्रॉड करवाते हैं। और ये जो ऑपरेशन के हेड होते हैं ये सब चाइनीज़ होते हैं, चाइनीज़ लोग इसको ऑपरेट कराते हैं यहाँ से। और कंबोडिया में इसलिए कराते हैं क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल मतलब उन लोगों के लिए सेफ़ प्लेस है। हालांकि यहाँ पे पुलिस ने, जो हमारी वाइजैक की पुलिस थी, वहाँ से उनको रेस्क्यू करा करीब 300 लोगों को। और ये इंडियन एम्बेसी जो है कंबोडिया में, वहाँ पे थोड़ी बात पहुँची थी, और इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे गलत हो रहा है। यहाँ पे खाना नहीं देते थे, इवन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी मतलब फोर्स करते थे ये लोग करने के लिए। ये पूरी जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये इस जो ऑफिसर आपको दिख रहे हैं
सामने इन्होंने बताया भी है, तो ये ज़रूर आप देख लेना। तो अब ये केस P2P से रिलेटेड कैसे हो जाते हैं, जैसे कि अब इस टाइप का जो 300 लोगों को ट्रेन करा जा रहा है फ्रॉड करने के लिए, लेट्स से उसमें कोई फेडेक्स का करा है, किसी ने स्टॉक मार्केट टास्क स्कैम का करा। बेसिकली ये क्या करेंगे, ये इनके पास जब INR में आप पेमेंट कर दोगे तो वो पेमेंट से ये क्या करेंगे, बाइनेंस पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे USDT बाय कर लेंगे। तो वो जो फ्रॉड का पैसा है वो आपके पास आ जाएगा किसी ना किसी तरीके से। और जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ है, लेट्स से कि मेरे से किसी ने ठगी करी कोई डिलीवरी के नाम पे कि भाई सर आपका पार्सल है, और ऐसे ऐसे करके कुछ होती है ना डिलीवरी के रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, मैंने उसको पैसे दे दिए, उसने बाइनेंस पे आके लेट्स से ये जो हमें मर्चेंट दिख रहे हैं इससे ख़रीद लिए। इस मर्चेंट को नहीं पता मेरे पास पैसा कहाँ से आया, जो ख़रीद रहा है उसके पास कहाँ से आया। अब जब मुझे रियलाइज़ हो जाएगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके या फिर अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो भी साइबर क्राइम की ब्रांच होगी वहाँ पे जाके मैं कंप्लेंट कर दूँगा। अब जब मैं कंप्लेंट कर दूँगा तो ये पैसा जो फ्रॉड का पैसा था वो इस मर्चेंट के पास आ चुका और पुलिस क्या करेगी, इसका अकाउंट फ्रीज़ कर देगी। तो दोस्तों इस तरीके से चलते हैं। बट ये तो छोटी सी बात हो गई कि हमने हाँ कंप्लेंट करी, बट सोचो दोस्तों, बैक ऑफ द माइंड ये कितना बड़ा मतलब प्लान है और कितना बड़ा लेवल का स्कैम चल रहा है। इसी वजह से इंडिया में जो P2P के केसेस, जो फ्रॉड के केसेस हैं वो इसीलिए ज़्यादा है, इस लेवल के स्कैम चलते रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर है इन्होंने बताया कि 3-4 एजेंट को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जो कंबोडिया, थाईलैंड या अलग अलग जगह पे इंडियन लोगों को लेके जाते थे जॉब के बहाने, और वहाँ पे उनसे इस टाइप के स्कैम को मतलब अंजाम देने की कोशिश करवाते थे। अब हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके उतनी ज़्यादा फैला सकें। और ये इन्होंने बताया है कि ये जो 300 लोग हैं और ये जो कंबोडिया में चल रहा है रैकेट, उसका करीब एस्टिमेटेड 120 करोड़ रुपए का है सिर्फ कंबोडिया में। तो सोचो दोस्तों, अगर 120 करोड़ और ये सारा पैसा इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लिया होगा फॉर श्योर, क्योंकि उससे बढ़िया जगह कोई सी नहीं है पैसा छुपाने के लिए फ्रॉड का। तो जितने भी लोगों के अब ये बाइनेंस पे आ गया होगा कहीं ना कहीं घूम के, हम लोग 120 करोड़ का रुपए है तो सोचो कितने सारे विक्टिम उसमें हो सकते हैं। छोटी छोटी अमाउंट भी हुई होगी, बड़ी बड़ी अमाउंट भी हुई होगी। तो ये एस्टिमेटेड इतना लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि हनी ट्रैप की भी बात बताई जा रही है इसमें। जब आप ये वीडियो देखोगे तो उसमें बताया जा रहा है कि लोगों के साथ हनी ट्रैप करके भी, यानी कि बड़े ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं ये जो शादीशुदा है या फिर जिसकी उम्र बड़ी है, या फिर उनसे जो है वीडियो वगैरह बना लेते हैं फेसबुक वगैरह पे कॉल करके लड़की के साथ, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उस टाइप के स्कैम। या फिर किसी को मतलब जैसे रंगे हाथ पकड़वा देना लड़की के साथ, और पीछे से जैसे किसी लड़की ने अप्रोच करा और उसके साथ आप किसी होटल में चले गए, कहीं भी चले गए और पीछे से पुलिस आ गई या पीछे से उसके ही कोई जानने वाला गया, तो इस टाइप की चीज़ें मतलब बहुत सारी ये सारी चीज़ें इसमें बताई। तो इस तरीके से ये सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही थी, ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ पे ले जाके और ये सब काम कराया जा रहा था। आई होप कि ये वीडियो मैंने शायद बहुत ज़्यादा ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से ये फ्रॉड हमारे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है या P2P से रिलेटेड है। यही था आज की वीडियो में आपको जो बताना चाह रहा था। बस इस वीडियो का पर्पस और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस फैलाइए, और आपको अगर कोई अप्रोच करता है जिसमें ऐसा लगता है कि ये जो भी चीज़ है इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है कहीं पे, या फिर बहुत ज़्यादा आपको पैसा कमाने की वो दिखाया जा रहा है कि आप इतना में ट्रेड करो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वर्क फ्रॉम होम, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अपना जो भी कोई कॉन्क्रीट काम कीजिए जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, चाहे छोटी मोटी जॉब से या छोटा मोटा कारोबार से, कुछ भी करिए, बट ऐसे शॉर्टकट मारने के चक्कर में मत रहिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।